आज की इस खबर से आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रातों की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं। जो काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सके, उसको करने का फैसला जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया है। ऐसे में चाइना को झटका लगना तो लाजमी था। चाइना ने पिछले कुछ वर्षों में आक्रामक विस्तारवाद की नीति को अपनाते हुए इतने सारे पड़ोसी देशों से दुश्मनी मोड़ ले ली कि अब ये सभी देश एक साथ मिलकर चाइना के लिए गले में फंसी हड्डी साबित हो रहे हैं। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वह भारत से सीमा विवाद को संभाले या हांगकांग में लोगों के जन आक्रोश को। और अगर इन सबसे वक्त मिला तो फिर अमेरिका और जापान के ताइवान से बढ़ते संबंधों पर ध्यान दें। इस समय चाइना का एक गलत कदम या बस एक गलती पूरे के पूरे चाइना का नक्शा ही बदल सकती है। इसलिए वो अपनी बौखलाहट अपने सरकारी मीडिया हाउस की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। चाइना की इस खतरनाक घेराबंदी का श्रेय भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को जाता है, जिन्होंने चारों तरफ से हर मोर्चे पर चाइना को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत ने एक तरफ जहां चाइनीज ऐप्स को बैन करके चाइनीज उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ जाकर ताइवान से संबंध बढ़ाए और ताइवान को अपने हथियार बेचने का फैसला किया। लेकिन इस बार जापान ने भारत और अमेरिका से एक कदम आगे निकलकर चाइना पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। दरअसल जापान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने साउथ चाइना सी में चाइना के बड़े दुश्मन वियतनाम की कोस्ट गार्ड को मजबूत करने के लिए वियतनाम के साथ 6 एसओ क्लास मैरीटाइम पेट्रोल वेसल्स का समझौता कर दिया है। इस पूरे निर्माण कार्य की लागत $350 से $400 मिलियन की होगी। और इसमें हैरानी वाली बात यह है कि जापान वियतनाम को $350 मिलियन का लोन मात्र 0.1% के इंटरेस्ट पर 40 साल के लिए देगा, जिसकी पहली किस्त वियतनाम को 10 सालों के बाद चुकानी होगी। 0.1% इंटरेस्ट पर लोन, और वो भी 10 सालों बाद पहली किस्त चुकानी है। एक तरह से देखा जाए तो ये वियतनाम के लिए लगभग मुफ्त का सौदा है। एसओ क्लास के ये मैरीटाइम पेट्रोल वेसल्स लगभग 80 मीटर लंबे होते हैं, जिनकी स्पीड लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। खास बात यह है कि इसमें 40 mm का एक मेन गन सिस्टम है और 4 वाटर कैनन्स भी होंगे। साउथ चाइना सी में चाइना आए दिन वियतनाम के कोस्ट गार्ड की छोटी पेट्रोल बोट्स को निशाना बनाता था, लेकिन अब ये बड़े पेट्रोल वेसल्स आ जाने के बाद वियतनाम भी चाइना को जवाब देने की स्थिति में होगा। साउथ चाइना सी के बाकी छोटे छोटे देशों को चाइना आए दिन डराता था, और ये सभी देश चाइना के खिलाफ ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते थे। इन सभी देशों की सेना को मजबूत करने की जरूरत भारत, अमेरिका और जापान तो समझते ही थे। इसीलिए लगभग मुफ्त में वियतनाम को 6 मैरीटाइम पेट्रोल वेसल्स देना जापान की तरफ से एक बड़ा सांकेतिक फैसला है, क्योंकि यह चाइना को साफ दर्शाता है कि साउथ चाइना सी में उसकी दादागिरी रोकने के लिए कई उपाय हैं। छोटी अर्थव्यवस्था और कम रक्षा बजट होने के कारण भारत को भी इन सभी छोटे देशों को कुछ इसी प्रकार से हथियार मुहैया करवाने चाहिए, ताकि चाइना को युद्ध की स्थिति में इन सभी देशों की मदद से भी घेरा जा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।